वाह सुनैना, तूने तो कमाल ही कर दिया। शादी की पहली सालगिरह की सारी तैयारी अंशुल के आने से पहले ही पूरी कर दी। बस अब अंशुल का इंतजार है, वो जल्दी से आ जाए। मोनिका, ये है मेरी पहली बीवी, मेरी पहली अर्धांगिनी। और सुनैना, ये है मोनिका, मेरी दूसरी बीवी, मेरी दूसरी अर्धांगिनी। बेटा मुझसे नहीं मिलवाओगे? मैं मधु अंशुल की सास। वैसे तुम मुझे माँ कह सकती हो। ये क्या मजाक है अंशुल? आपको ये सब मजाक लग रहा है? अंशुल, आप इन्हें बता क्यों नहीं रहे कि हम मंदिर में 7 फेरे लेकर आए हैं? जैसे आप इनकी पत्नी हैं, वैसे ही मैं भी इनकी पत्नी हूँ। ये सब क्या है अंशुल? अंशुल, तुमने तो कहा था ये अच्छी खासी है। ये तो मुझे कम दिमाग की लग रही है। दामाद जी, मैंने आपसे कहा था ना कि अलग घर लेकर मोनिका के साथ रहें, लेकिन नहीं, आप ही की जिद थी कि इसके साथ रहेंगे। अब देखिए, ये तो दुल्हन का स्वागत भी नहीं कर रही है। सुनाई नहीं दे रहा? जाके स्वागत की तैयारी करो। नहीं अंशुल, मैं ये सब नहीं कर सकती। और तुम ऐसे... देखो, अच्छे मुहूर्त पे मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रहने दीजिए दामाद जी। जिस तरह लड़के वाले लड़की की दहलीज से बारात वापस ले जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ लड़की वाले दुल्हन वापस लेकर जा रहे हैं। चल बेटी, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। कहा था ना तुझसे कि ना ही इसमें हिम्मत है और ना ही तुझसे प्यार। अरे जो लड़का अपनी बीवी को काबू में नहीं रख सकता, वो तुझे क्या खुश रखेगा? चल चल यहाँ से। रुकिए माँ जी। आखिरी बार बोल रहा हूं, स्वागत करें इनका, वरना अभी इसी वक्त मोनिका ये दहलीज पार करके अंदर आएगी और तुम जाओगी बाहर। सोच लो तुम्हें क्या करना है। ना ही तुम्हें कोई घर पे लेगा और ना ही कोई अपनाएगा। तुम्हारे घर वाले भी नहीं। अरे उन्होंने तो तुम्हारा कभी हालचाल लेने की भी कोशिश नहीं की। प्लीज अंशुल, ऐसा मत करो। आज के बाद इस घर से तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। निकल जाओ इस घर से। तुमने इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी मत आना। जाओ, निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में कभी दोबारा कदम मत रखना। मैं करती हूँ, सारी रस्में निभाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। जल्दी जल्दी जल्दी।
माँ, हाँ बेटा। मैं इन्हें क्या बुलाऊं? बेटा वैसे तो ये तेरी सौत है, पर तू इसे हमेशा दीदी समझना, और दीदी कहना भी है। सुना है ना, इधर आओ। अब ये लो, जाओ, ये हार अंदर रख के आओ, जाओ। बेटा इसे अपने शादी के हार की याद आ गई होगी। बेटा वो पुरानी बात थी, देख क्या रही हो, जाओ जाकर रख दो इसे। आई माजी। दामाद जी कमरा तो अच्छा है, पर क्या माजी? माँ बोलो ना। अरे कुछ नहीं बेटा, तू खुश रह, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे, बताइए हुआ क्या है? हाँ माँ बताओ क्या हुआ है? बेटा आज मेरी बेटी की शादी हुई है, आज उसकी सुहागरात है। अब क्या ऐसे बंजर कमरे में मेरी बेटी सुहागरात मनाएगी? शादी का माहौल तो ना सही, लेकिन सुहाग सेज तो होनी चाहिए ना। बस इतनी सी बात, मैं इंतजाम करता हूँ, मैं सजा दूंगा सब कुछ। आप रुकिए बस, मैं आ रहा हूँ। दामाद जी क्या अभी सुहागरात मेरी बेटी की ही नहीं, आपकी भी तो है। सुहाग सेज खुद दूल्हा दुल्हन थोड़ी ना सजाते हैं, वो तो सजाते हैं रिश्तेदार, भाई सजाते हैं, बहन सजाती है, दोस्त सजाते हैं। अब यहाँ तो कोई है नहीं। खैर कोई नहीं, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। अरे भाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, बड़ी बहन तो है ना, वो करेगी सब कुछ। मैं भी आता हूँ, ठीक है? देख तू भले ही बीवी नंबर 2 है, लेकिन तुझे बीवी नंबर 1 बनना है, समझ गई? आज ही दिल जीत लेना उसका, हमेशा मुट्ठी में रहेगा। दिल तो मैं उसका पहले ही जीत चुकी हूँ माँ, और आगे भी देखना मेरे ही गुण गाएगा। बीवी नंबर 2 तो क्या, बीवी नंबर 1 का खिताब देगा वो मुझे। और ये अपनी सौत को तो मैं ऐसे घर से बाहर निकालूंगी ना, आप देखते रहना। शाबाश। पता है दिल पे पत्थर रखकर तुझे दूसरी बीवी के रूप में देख रही हूँ। कोई ना माँ, ये ज्यादा देर नहीं रहेगा, आप देखते रहना। ये अंशु के साथ साथ अंशु की सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करके रहूंगी। नहीं अंशु, तुमने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन ये एक चीज मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे नहीं होगा। अरे तो इसमें क्या हो गया? याद है जब हम दोनों की शादी हुई थी तो मैंने तुम्हारे लिए बेड सजाया था। हमारे लिए ना अंशु, हम दोनों के लिए। तो आज तुम हम दोनों के लिए सजा दो। अरे इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है? नहीं, नवीली दुल्हन है वो, उसको बोल नहीं सकता मैं, और मैं खुद जाके सजा देता, लेकिन उनकी फैमिली का रिवाज है। अगर एक शादी हुई भी हो तो दूसरी नहीं की जाती, वो भी तो रिवाज है ना। सुना है ना, थोड़ा ज्यादा बोल रही है तुम। सच्ची तो बोल रही हूँ, गलत क्या कहा मैंने? ओए, हैसियत में रह के बात करना मुझसे। नहीं अंशु, अच्छा शायद तुम कुछ भी कहो, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। रहने दे दामाद जी, मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। वैसे भी कौन सी आधी रात हो गई है, रात के 9 ही तो बजे हैं। बेटा बेटा तेरी ये खास रात तेरी माँ खास बनाएगी। मैं बस अभी जाकर ले आती हूँ। रुकिए माँ जी,
मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम करोगी या नहीं? अंशुल, मैं बस सिर्फ इस एक चीज के लिए मना कर रही हूँ। ठीक है माँ जी, आज ये सुहाग रात आपके घर पे मनाई जाएगी। मैं और मोनिका आज कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं रहेंगे। सुनैना यहाँ पे अकेले रह लेगी। मोनिका, चलो चलते हैं। रुक जाओ। मैं ले आती हूँ। जब बात मान ही जानी थी तो फालतू का नाटक क्यों किया? जाने दो ना अंशु, अब ये सब इतनी जल्दी हो गया, किसी को संभालने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ना। देखो कितनी कितनी समझदार लड़की। अब जाओ, काम करो अपना। अंशुल मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं जानती हूँ ये हमेशा मुझे खुश रखेगा। तुम्हें दो में से एक का चुनाव करना ही होगा। या तो तुम इस लड़के से शादी करोगी या फिर उससे जिसे हम कहेंगे। मैंने फैसला कर लिया है। और ये रहा तुम्हारा कमरा। आई एम सॉरी सुनैना, क्या हुआ? आज शादी के बाद हमारी पहली रात है और यहाँ पे सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। तो क्या हुआ? तुम हो ना, मेरे लिए काफी है। मैं तो हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा, लेकिन आज हमारी सुहाग रात है, स्पेशल नाइट है आज, तो ऐसे वैसे तो जाएगी नहीं। तुम सुनो ना, बगल वाले कमरे में जाके बैठो, मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ और जब तक मैं आवाज नहीं दूंगा ना, वहां से तुम यहाँ पे आओगे नहीं। अच्छा ठीक है, वादा। सुनैना, अब तुम आ सकती हो। कैसा लग रहा है सब? बहुत अच्छा, थैंक यू अंशुल। आज थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वाह बेटा वाह, सेज तो तुमने बहुत ही अच्छी सजाई है। बस एक चीज़ और, आज सुहागरात है ना, तो दामाद जी के लिए हल्दी और बादाम का दूध भी ले आती तो अच्छा होता है ना दामाद जी? घुट क्या रही हो? इतना बोला गया है उतना करो। नहीं नहीं, तुम सिर्फ बना कर रखो, ले मैं खुद आऊंगी। हाँ बेटा, ये भी ठीक है। जाओ बेटा। चलिए मैं भी फिर फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है जी। आज ये लगाम हाथ आई है, अब इसे कस कर पकड़ना। अरे हाँ माँ, आज तो कस के पकड़ूंगी। अरे इतना भी कस के मत पकड़ना कि बेचारी जान से चली जाए। बिना पगार की नौकरानी रखनी है तुझे। तू बीवी नंबर 2 है, तो बीवी नंबर 1 बनना है। देखते जाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ।
अरे क्या कर रहे हो? बीवी हो हमारी। वैसे तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम्हें मुझ में अच्छा क्या लगता है। तुम्हारी ये आंखें, अरे इन्होंने तो फंसा के रखा है हमें। तो यहाँ से चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है। वैसे तो रोज ही बनाती हो। वैसे मुझे भी अच्छा लगता अगर बेटी बेड पे ही मिल जाती। वैसे ना मेरे घर की बात अलग ही थी, आँख खोलो और चाय सामने। चलो अब खुद ही बना लेती हूँ। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, चाय मैंने बनाई हुई है। अरे तो दे देती। एक काम करना, कल सुबह मेरी आँख खुलने से पहले ही ना मेरे हाथ में चाय का कप दे देना। अंशु, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मेरी दोनों बीवियों के बीच में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखो अब तुम बड़ी बहन हो, छोटी बहन का ख्याल रखना तुम्हारा काम है। तुम कितनी प्यारी हो अंशु। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुने ना, कल सुबह मोनिका के उठते साथ ही उसके हाथ में ना चाय का कप होना चाहिए, ठीक? अच्छा सुनो, आज मेरे को ना साइट से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो कुछ बैंक वाले लोग आ रहे हैं। खाने में क्या बनाया आज? जो भी बना हो थोड़ा ज्यादा बना लेना, ठीक है? अच्छा तुमको तो एक चीज बताना भूल ही गया मैं। सुनैना जबरदस्त खाना बनाती है। इसका खाना खाकर मेरे क्लाइंट्स इतने खुश हो जाते हैं ना कि मेरी डील साइन कर देते हैं यार। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो आज दीदी के हाथ का खाना मुझे भी चखने मिल जाएगा। थैंक यू दीदी, आप ग्रेट हो, महान हो आप। अरे बहुत हो गया तुम लोगों को बहन मिलाप। अब सुनो, खाना थोड़ा एक्स्ट्रा पैक करना और अच्छा बनाना, टेस्टी वाला, ठीक है? सबको पसंद आना चाहिए। मतलब तो रेडी हो गया तो। सुनैना बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्लाइंट्स झट से खाना खा के डील साइन कर देते हैं। अरे अब देखती हूँ, खाने में ऐसा कुछ मिलाऊंगी ना कि इन क्लाइंट्स को तो इनकी नानी याद आ जाएगी। बस देखते जाओ। ये जो खाना तुम इन डब्बों में भर रही हो ना, यही खाना तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाएगा। बस थोड़ी देर और। कहाँ रखती है ये नमक और मिर्ची? मोनिका जा रहा हूं मैं, लेट हो रहा है।
इस बिल्डिंग के पीछे 10 साल से जो भी कानूनी विवाद चल रहा था ना, वो मैंने सुलझा दिया है। ये बिल्डिंग अब आपकी हुई। सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल। तो अब खाना खा लें? हाँ हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, और इस बार तो मैंने थोड़ा ज्यादा भी बनवाया है, लास्ट टाइम जैसे कम नहीं पड़ेगा। भाभी जी के हाथ का खाना बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं। चलो आइए। कहाँ रख दिया इसने फोन? ये अंशु के आने से पहले इसका फोन साइलेंट करना पड़ेगा। वो पक्का फोन करेगा, और अगर उसने फोन उठा लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी यार। कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर फोन नहीं उठाएगी तो अंशु का गुस्सा आग की तरह और बढ़ेगा, फिर तो और मजा आएगा। कहाँ रखा है इसने फोन? अरे इसका साइलेंट का बटन कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे दीदी, वो मेरे बाथरूम का फ्लैश नहीं चल रहा था तो सोचा यहाँ आ जाऊँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? ठीक है। बाल बाल बच गई। अब आएगा मजा। ये फोन कहाँ रख दिया मैंने? सुनैना, क्या हुआ अंशु? ये क्या है? तुम्हारा खाने का टिफिन? ये टिफिन है या तुम्हारी नफरत? मतलब मैं समझी नहीं। समझी नहीं कि बच्ची, ये घटिया खाना बना के भेजी मुझे और तुझे समझ में नहीं आ रहा है। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अंशुल, मेरा फोन पता नहीं कहाँ चला गया, कब से ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा है। अब नया फोन का नाटक। कहाँ छुपा के रखा फोन अपना? अब आएगा मजा। चलो नाटक शुरू करते हैं। क्या हो गया अंशु? इसका फोन नहीं मिल रहा है, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अब देखो ना, पूरी रात तो तुम मुझे सोने नहीं देते। आंख लग गई मेरी, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम फोन कर रहे थे। पर हुआ क्या है? सब्जी में इसने पूरी दुनिया भर की मिर्च डाल दी, क्यों दाल में पूरे मोहल्ले भर का नमक। अरे खाना खिला रही थी कि अपना गुस्सा निकाल रही थी? नहीं अंशुल, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तो हमेशा की तरह तुम्हारे लिए दाल और सब्जी बनाई थी। अच्छा, चल खा इसे। पानी? पानी नहीं मिलेगा। अंशु,
मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई होगी। ऐसी गड़बड़ कि मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। वो एक गड़बड़ हुई नहीं है, की है इसने। आप जानते हो ना मुझे इतने सालों से, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कहीं इसने हमारी शादी का बदला तो नहीं लिया? हे भगवान, मैंने इसे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया और ये मेरे ही पति का बुरा सोचने चली है। अरे कहाँ मिटाओगी ये पाप? ऐसा कुछ नहीं अंशुल। और मोनिका, तुमने और मैंने भी तो यही खाना खाया था ना आज दिन में, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अंशु, खाना तो सेम था। कहीं इसने जानबूझ के तुम्हारे टिफिन वाले खाने में कुछ मिलाया तो नहीं है? नहीं अंशुल, ऐसा नहीं है, मेरा भरोसा करो। अरे जाने दो अंशुल, इससे गलती हो गई। अब हम स्कूल में थोड़ी हैं कि उसकी गलती की उसे सजा दोगे। हम स्कूल में तो नहीं है, मगर इसे सजा जरूर मिलेगी। प्लीज प्लीज मुझे कोई सजा मत दो, मैंने कुछ नहीं किया है। सच झूठ सब इस टिफिन में है ना सुनैना? खाओ। अरे बोला ना खाओ। अच्छा मत खाओ, रहने दो। इधर आ, इधर आ और इधर बैठकर खा। अब दीदी, वो आपको थोड़ा ठीक लगे ना तो हॉल साफ कर देना। क्या है ना, अभी अंशु बहुत गुस्से में है, उसे मैं समझा लूंगी, पर आप जरा हॉल देख लेना। एक लड़की फिर चाहे वो प्रेम विवाह करे या फिर अरेंज शादी करे, शादी के बाद अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति पर विश्वास करके वो उसके साथ उसके घर आती है। शादी के बाद पति का घर ही उसका घर है, जहां उसे एक अच्छी जिंदगी की आस होती है। सुनैना ने अंशुल से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसका जीवन नरक बन गया है। अंशुल ने दूसरी शादी की। अब उसकी दूसरी पत्नी मोनिका का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है सुनैना को दर्द पहुंचाना। उसके इस बर्ताव की वजह से सुनैना की जिंदगी बेरंग हो गई थी। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। सुनैना के साथ जो भी अत्याचार हो रहे थे वो महज एक शुरुआत थी। मोनिका ने उसके दिल और दिमाग दोनों को ही चोट पहुंचाई थी, लेकिन अब ये चोटें उसके जीवन को झंझोड़ कर रख देने वाली है। क्या अंशुल के साथ शादी करना सुनैना की सबसे बड़ी गलती थी? आइए देखते हैं। अवनी, तू गलत समझ रही है अंशुल को, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सुनैना, तू उसके प्यार में अंधी हो चुकी है यार। वो तुझसे फेथफुल नहीं रहने वाला। वो एक भंवरा है जो एक के साथ खुश नहीं होगा, और उसका स्वभाव भी अलग है, नॉर्मल नहीं है। वो तुझे अपने इशारों पर नचाता है सुनैना। हद है अवनी, मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि तू अंशुल के लिए अभी भी फीलिंग्स रखती है ना, और वो तुझे नहीं मिला, इसलिए भड़का रही है ना तू मुझे उसके खिलाफ। सुनैना, ऐसा नहीं है, तू बात को समझ। वो तुझे तेरी आगे की पढ़ाई के लिए भी मना कर रहा है, यहाँ तक कि तुझे तेरी जॉब भी छोड़ने बोल रहा है। तू अपने बलबूते पे फिर कैसे जिएगी? हाँ तो अंशुल का इतना बड़ा बिजनेस है, मुझे आगे पढ़ने या जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनैना, अपना जीवन ना हम संवारते हैं, देख मत कर ऐसे तू यार। मैं सब समझ गई अपनी। तुम्हारे मन में ना अभी तक अंशुल के लिए फीलिंग्स है, और तू हमारे प्यार के रिश्तों को तोड़ना चाहती है। सही कहा था अंशुल ने तेरे बारे में। सुनैना, हम बचपन के दोस्त हैं और तू मुझसे ये सब कुछ कह रही है। ठीक है, आज से हम कभी भी बात नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है,
आज के बाद ना मैं तुझे कॉल करूंगी और ना तू मुझे कॉल करना। आई थिंक यही सही रहेगा। कितना गलत समझा मैंने तुझे अपनी, कितना गलत। तीखा खाने से जबान पे छाले पड़ गए हैं और पेट में भी जलन बहुत हो रही है। अरे दीदी आप जग गए? चलो अच्छा हुआ। वैसे ना मैं आपसे नाराज हूँ, आज भी ना लेटे लेटे बिस्तर पे आपने मुझे चाय नहीं पिलाई है। लेकिन कोई बात नहीं, कल से ख्याल रखना। तो क्या है ना, कल से हम तीनों जल्दी उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। वैसे कल से क्यों, आप आज से ही मेरे साथ शुरुआत क्यों नहीं करते? चलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं होगा। अरे तो तबीयत ठीक करने और रखने के लिए ही तो एक्सरसाइज करते हैं, क्यों अंशु? चलो दीदी। नहीं सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं और प्यास भी बहुत लग रही है। पानी तो एक्सरसाइज के बाद ही पीना है। अब जल्दी आओ ना दीदी, हम साथ में एक्सरसाइज करेंगे। चलो। नहीं सच में नहीं कर पाऊंगी मैं। ये क्या बात हुई? मैं हम तीनों के लिए यहाँ पे अच्छी बात कर रही हूँ ना, ताकि हम सब स्वस्थ रहे, लेकिन दीदी ने तो मूड ही खराब कर दिया है। हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे जब तक दीदी हमारे साथ एक्सरसाइज नहीं करेगी। सुने ना, जो बोला जा रहा है वो करो। सच में अंशुल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में जलन हो रही है, आज मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने कहा ना करो। एक्सरसाइज स्टार्ट करो। अंशु म्यूजिक भी लगाओ। कम ऑन फास्ट, स्टार्ट करो उठक बैठक। किसी भी अत्याचार का सामना हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या फिर चुपचाप रहकर उसे झेलना, या फिर उसका विरोध करना, और हमें वही मिलता है जिसका हम खुद चयन करते हैं। सुनैना ने अत्याचार झेलना चुना, जिसकी वजह से हर रोज वो अत्याचार झेलती रही, हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। क्या अत्याचार का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, या फिर सुनैना अपने सौत के कारनामे अपने पति अंशुल के सामने ला पाएगी? चलिए देखते हैं सुनैना के साथ क्या हो रहा है। मेरा फोन। अंशुल, अंशुल,
अंशुल मेरा फोन। मैंने कहा था ना कि कल से मेरा फोन नहीं मिल रहा है, देखा ना तुमने? हाँ तो कबर्ड के नीचे फोन रखोगी तो कैसे मिलेगा? लेकिन मैंने नहीं रखा अंशुल। हाँ तो किसने रखा है? मैंने रखा है कि अंशुल ने? ओ अंशुल तुम देख रहे हो, इसने खुद कबर्ड के नीचे फोन डाल दिया और मेरे पे इल्जाम डाल रही है। मैंने इसे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया और ये मेरे लिए इतनी घटिया सोच रखती है। अंशुल बस अब बहुत हो गया, अब या तो ये इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। तुम ठान लो कि तुम्हें क्या करना है। अंशुल ये झूठ है, ये झूठ है अंशुल। सच में सुना है ना? हाँ, ये इतनी गिरी हुई हरकत मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा करूं क्या है? जो करना है मैं ही करूंगी। जा रही हूं मैं इस घर से, जा रही हूं अपनी माँ के घर रहने। ना मुझे मिलने की कोशिश करना और ना मुझे फोन करना, समझे तुम? देखो अपनी टू तो उठा ले फोन, अपनी टू तो समझ। अपनी तू तो समझ। अवनी, हेलो अवनी। तू रुक सुनैना, मैं आती हूँ। हाँ जी सुनैना, अरे आप कौन है? अपने पति से पूछना अवनी कौन है। हाँ सुनैना, अभी तू आ गई। चल हम यहाँ से चलते हैं। अरे आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम दोनों से दूर मेरे घर। पर दीदी, ये दीदी का नाटक बंद करो, ठीक है? मैं इसे यहाँ से लेकर जा रही हूँ और तुम दोनों अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए तैयार रहना। दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है मिस्टर अंशुल। उसके ऊपर घरेलू हिंसा उससे बड़ा अपराध है। मैं आपको दूसरी शादी करने और अपनी पत्नी पर जुल्म करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ।
और आपको भी। अरेस्ट करो इन्हें। चलो अब हम तुम्हारे घर चलते हैं। हर माता पिता को सोचना चाहिए कि जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, अगर वो उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करती है तो क्या उसके साथ रिश्ते तोड़ देना सही है? ऐसी शादी करने की वजह से क्या उनकी जिंदगी में उसके कोई मायने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की? क्या उन्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए? अगर उनकी बेटी पर अत्याचार हो रहे हो तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो उसकी मदद करे, चाहे कुछ भी हो? जीवन तो जीवन होता है जो सिर्फ खुशियों से भरा होना चाहिए, ना कि अत्याचारों से। हर माता पिता से मैं यही विनती करना चाहती हूँ, शादी मर्जी से हुई हो या ना हुई हो, अपनी बेटी पर, उसके खुशहाली पर हमेशा नजर रखें। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहें क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।